हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। मैं हूं सविता। तो कैसे हो आप सभी बताइएगा। दोस्तों, ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें आज हम करेंगे पेपर सेकंड का एक टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है बाल्यावस्था में शिक्षा या एजुकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। जानेंगे कि बाल्यावस्था में शिक्षा किस प्रकार से होती है, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। देखेंगे बाल्यावस्था में शिक्षा किस प्रकार से होती है, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक विद्यालय जाने लगता है। आप सभी को पता है ये जो एज है, ये 6 वर्ष से लेकर के या 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक ये एज मानी जाती है। तो इसमें बालक विद्यालय जाना स्टार्ट कर देता है और उसे नए नए अनुभव भी मिलने लगते हैं। विद्यालय जाता है, घर में आता है, समाज में घुलता मिलता है, तो उसे नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा प्रक्रिया के बीच उसका विकास होने लगता है। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार बाल्यावस्था में ही व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों और आदर्शों का काफ़ी सीमा तक निर्माण हो जाता है। इस प्रकार बाल्यावस्था क्या है? जीवन की आधारशिला है। शिक्षा आरंभ करने की दृष्टि से भी हम इसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एज मानते हैं। आगे देखिएगा, शिक्षा क्या है? विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बालक के निर्माण और विकास का पूर्ण उत्तरदायित्व माता पिता पर, अध्यापक पर और उसके समाज के ऊपर होता है। तो बालक का स्वरूप निर्धारित करते समय माता पिता को, अध्यापक को और समाज के लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या बातें ज़रूरी हैं, देखेंगे। पहला पॉइंट है शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों यानी कि 5 या 6 से स्टार्ट होती है ये एज। तो पहले के जो 3 वर्ष हैं, 6, 7, 8, 9, ये जो 3 वर्ष हैं आगे के, इनमें शारीरिक विकास होता है बालक का। अंतिम 3 वर्ष में 9 से 12 तक जो एज होती है, इसमें विकास पर दृढ़ता प्राप्त करता है। बाल्यावस्था में हड्डियों में दृढ़ता आ जाती है और मांसपेशियों पर भी वह कंट्रोल कर लेता है या नियंत्रण कर लेता है। खेलकूद और ड्रिल, इन सभी का विशेष आयोजन किया जाना चाहिए अध्यापकों के द्वारा, माता पिता के द्वारा, और विद्यार्थियों को प्रतिभागियों के लिए प्रेरित करना चाहिए और उत्तम वातावरण भी उन्हें उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसका ध्यान देना है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है भाषा विकास पर ध्यान देना। बालक के भाषा विकास पर आरंभ से ही ध्यान देना चाहिए। इसके लिए उपयुक्त विषयों पर वार्तालाप करना, बातचीत करना, बच्चों को कहानियाँ सुनाना, बाल पत्रिकाएं पढ़ने के लिए देना चाहिए। विद्यालय में वाद विवाद करना, संभाषण, कहानी प्रतियोगिता तथा कविता पाठ, इन सभी में उन्हें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। उपयुक्त विषयों का चुनाव करना, तो बालक के लिए कुछ ऐसे विषय होते हैं अध्ययन के लिए जो उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकें। अगर मान लीजिए उसका जो सपना है वह अगर डॉक्टर बनना चाहता है, तो आप उसे साइंस लेने के लिए बोलें, या फिर अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके विषय के चुनाव में आप उसकी सहायता करें शुरुआत से ही, कि हाँ तुम मैथ पढ़ो, अगर तुम्हें इंजीनियर बनना है तो मैथ्स पर ज़्यादा फोकस करो। तो इस तरीके से वैसे विषय तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन अगर वो जो चीज़ पढ़ना चाहता है, जो विषय चुनना चाहता है, उसके लिए आप उसकी पूर्ति कर सकें, उसकी आवश्यकताओं की, और उसके लिए हितकारी भी हो, जैसे भाषा, अंकगणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, ड्राइंग, चित्रकला, सुलेख लिखना, पत्र लेखन या निबंध। तो ये सारे विषय हैं। विषय तो सारे अच्छे होते हैं, वैसे तो जो बच्चा चाहता है वह विषय चुनने की उसे आज़ादी होनी चाहिए। अगला है रोचक विषय सामग्री होनी चाहिए। तो रुचियों की दृष्टि से बालक भिन्न होते हैं, अतः बालक की पुस्तकों के विषय वस्तु में रोचकता और भिन्नता होनी चाहिए। काफ़ी रोचक होना चाहिए उनका विषय वस्तु। बालक की पुस्तकों में नाटक, वीर पुरुष, साहसी कार्य, आश्चर्यजनक बातें, शिकार, इन सब से संबंधित विषय वस्तु भी रखनी चाहिए, जिससे बच्चे को रोचक लगे और वो पढ़ने में भी रुचि ले सके। आगे है बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए। तो बालक बालिकाएं कठोर अनुशासन पसंद नहीं करते कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दबाव दिया जाए, बहुत ज़्यादा कठोर अनुशासन हो, डिसिप्लिन हो, तो इसलिए वो ऐसा नहीं चाहते हैं। डांट फटकार, शारीरिक दंड, बल प्रयोग से वे घृणा करते हैं। तो इस अवस्था में बालकों के लिए सहयोग, प्रेम, सहानुभूति, इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।
आगे है खेल एवं क्रिया के द्वारा शिक्षा। बाल्यावस्था में शिक्षण विधि रुचिकर तथा क्रिया व खेल के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। बालक की रुचि के अनुसार शिक्षण विधि में आवश्यकता अनुसार भी करते रहना चाहिए, चेंजेस करते रहना चाहिए। और आधुनिक शिक्षा प्रणालियों में किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी या डाल्टन या प्रोजेक्ट विधि, खेल विधि, इन सभी पर आधारित शिक्षा प्रणालियाँ होनी चाहिए। आगे है जिज्ञासा की संतुष्टि करना। तो बालक की जिज्ञासा प्रवृत्ति को शांत करने के लिए ऐसी शिक्षा उसे दी जानी चाहिए जो बच्चे की जिज्ञासा को शांत कर सके। और बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति काफ़ी तेज होती है और वह प्रत्येक नई वस्तु, नई घटना के बारे में पूरी जानकारी चाहता है। अतः माता पिता और अध्यापक को या समाज को बालक की जिज्ञासा शांत करने का प्रयास करना चाहिए। सामूहिक प्रवृत्ति की दृष्टि, बालक में समूह में रहने की प्रबल इच्छा होती है। वह अन्य बालकों के साथ मिलकर जुलकर रहना चाहते हैं और साथ में कार्य करना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं। तो उन्हें इन सब बातों का अवसर देने के लिए विद्यालय में सामूहिक कार्य और सामूहिक खेलों का उचित आयोजन किया जाना चाहिए। यहाँ पर कॉल्सनिक महोदय ने कहा कि सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है, इन्होंने कहा इनके अनुसार कि जो खेल हैं, शारीरिक व्यायाम है, ये सारे पाठ्यक्रम के अंदर ही शामिल होने चाहिए। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है पाठ्य सहगामी क्रियाएं यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो बालक की मानसिक एवं सामाजिक शक्तियों के विकास के लिए विद्यालय में प्रकृति निरीक्षण, भ्रमण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उत्सव या खेलकूद, समाज सेवा कार्यक्रम, इन सभी का आयोजन होते रहना चाहिए जिससे कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास हो सके। आगे है सामाजिक गुणों का विकास करना। तो इस अवस्था में जो बाल्यावस्था की एज है, इसमें बालक अपने घर से बाहर विद्यालय और आस पड़ोस में अंतःक्रिया करता है, लोगों से मिलता है, अपने आस पड़ोस में जाता है, समाज में घुलता मिलता है। तो इस नए वातावरण में वह अपने को समायोजित करने का प्रयास करता है। तो इस अवस्था में प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, सहयोग, सहिष्णुता या सह अस्तित्व आदि का बच्चों के सामाजिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का लक्ष्य क्या है? सामाजिक गुणों का विकास करना। सामाजिक गुणों के विकास के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन किया जाना चाहिए। विभिन्न खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक आयोजन और समाज सेवा कार्य या नेतृत्व के गुण विकसित करना, सहयोग की भावना, सहिष्णुता की भावना, अनुशासन, मैत्री भाव, इन सभी गुणों का बालकों के अंदर विकास किया जाना चाहिए। आगे है पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था करना। तो लगभग 9 वर्ष की आयु में बालक में निरुद्देश्य इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए पर्यटन और स्काउटिंग को उसकी शिक्षा का एक अभिन्न अंग ही बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे की प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है, वह घूमना चाहता है इस एज में। तो आप जो शिक्षा दे रहे हो उसमें शिक्षा का अभिन्न अंग ही ऐसा बना दिया जाए, स्काउटिंग को शामिल कर दिया जाए या पर्यटन को शामिल कर दिया जाए, तो इससे क्या होगा, बच्चा संतुष्ट हो जाएगा। आगे है नैतिक शिक्षा देना। पियाजे ने अपने अध्ययनों के अनुसार आधार पर बताया कि लगभग 8 वर्ष का बालक अपने नैतिक मूल्यों का निर्माण करने लगता है और समाज के नैतिक नियमों पर विश्वास करने लगता है और उन्हें इन मूल्यों का उचित निर्माण और नियमों में विश्वास करने लगता है। तो कॉल्सनिक ने कहा कि बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों के द्वारा उन्हें नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, उन्हें मोरल एजुकेशन भी प्रदान किया जाना चाहिए इस एज में। आगे है मानसिक विकास पर बल देना। तो मानसिक विकास से तात्पर्य समझने, तर्क करने, विचार करने, समस्या समाधान करने या फिर स्मृति, कल्पना, ये सारी शक्तियों से इसका मतलब है। तो इस अवस्था में बालक को बड़ा समृद्ध और रचनात्मक वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे और आगे देखिएगा खेल खिलौनों का अच्छा प्रबंध भी होना चाहिए। बौद्धिक क्रियाकलापों में विद्यार्थियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। घर और विद्यालय दोनों जगहों पर समस्या समाधान के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए बालकों को और तार्किक क्रियाओं में भी भाग लेने का अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए एक बाल्यावस्था की एज में बच्चों की शिक्षा के संबंध में। तो आपने जो देखा ये आज की थी हमारी क्लास, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट है तो उसे भी पूछिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।